क्या नाम है सर आपका? गौरव मित्तल फ्रॉम मित्तल क्लासेस। सर नीट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो इससे रिलेटेड कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे बच्चों के लिए? जी, देखो सबसे पहले मैं पलवल के सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो बच्चा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो नीट के एग्ज़ाम की डेट 12 सितंबर 2021 आ चुकी है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जी गौरव सर, जैसा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, नीट की डेट आ गई, तो किस तरीके से बच्चों को इस समय जो कम समय बचा है इसमें तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है, किस तरह की उनको तैयारी करने की ज़रूरत है? देखो सबसे पहले तो मैं एक इस वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इस बार एक पैटर्न चेंज हो गया है। सबसे पहले बच्चों को वही ध्यान देना है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो अच्छे से पढ़ना है। इस बार पेपर में 180 की बजाय 200 क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट के 15 क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में 15 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग नए पैटर्न पे टेस्ट सीरीज, टेस्ट वगैरह दो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है यहाँ पे हमारे सेंटर पे, वो भी नए पैटर्न पे, जो अभी हमारी स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से। और जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है अभी 2 महीने में, लास्ट के 2 महीनों में फाइनल पुश करना चाह रहा है, उसके लिए हमने एक ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो बच्चा उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकता है, 2 महीने उसके पास हैं बच्चे के पास। जी गौरव सर, जैसा आपने बताया कि पैटर्न चेंज हो चुका है, जी तो इससे बच्चों को दिक्कतें आएंगी एग्ज़ाम देने में या फिर उसको अटैम्प्ट करने में दिक्कतें आएंगी, तो उसका सलूशन क्या है, किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है, उसके लिए मित्तल क्लासेस क्या कर रहा है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाता है तो हम उसी पैटर्न पे पेपर दें और बहुत सारे पेपर दें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो उसी के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज, जो हमने नई पैटर्न पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को वही सेम एनवायरनमेंट मिले, बच्चे को वही टाइम मिले। क्योंकि इस बार क्या होना है कि 3 घंटे में बच्चे को 200 क्वेश्चन करने हैं, 180 की बजाय 200 क्वेश्चन रीड करने उसको 180 हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट के 15 में से 10 क्वेश्चन ऑप्शन, मतलब ऑप्शनल दे दिया इस बार, जैसा कि जेई मेन में भी होता है। जी और हाँ जी जी आप बताएं। जी, एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बच्चों को कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चे एनटीए की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए, और जिसकी लास्ट डेट 6 अगस्त है। तो मित्तल क्लासेस की तरफ से किसी तरह के कोर्स भी चलाए जा रहे हैं इस दौरान, बच्चा अच्छे से तैयारी करे और टेस्ट फाइट करे? जी, उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है बच्चों के लिए। ऑफलाइन है वो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफलाइन है। यहाँ पे आके बच्चा पढ़ेगा, डाउट अपने क्लियर करेगा, उसी तरह के टेस्ट देगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो बच्चा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें एनरोल करा सकते हो। रसूलपुर चौक पे हमारा सेंटर है। सारे फैकल्टीज़ बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो आप उनकी गाइडेंस ले सकते हो। एक और बात, कोई बच्चा अगर कहीं पे तैयारी कर रहा है ऑलरेडी, वो भी गाइडेंस लेने के लिए आ सकता है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे कोर्स में एनरोल करे, लेकिन एक एग्ज़ाम का फोबिया होता है, तो बच्चा चाहे तो आके बात कर सकता है कि सर कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, जो टीम है, वो बच्चों को ज़रूर गाइड करेगी। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि टेस्ट सीरीज़ भी ले सकता है बच्चा यहाँ आकर, तो टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या मिलेगा उसको, किस तरह से टेस्ट सीरीज़ लेनी है, क्या करना है, उसमें सारा कुछ बताएं ज़रा। देखो टेस्ट तो बच्चे को देना ही चाहिए। उसमें हमने क्या किया है, सिलेबस को डिवाइड कर दिया। हमारे पहले 6 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। एक तरह से सिलेबस को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चा जब फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट हम बच्चों के लेंगे, तो बच्चे को क्या होगा कि फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले एक तरह से उसके सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल हो जाएंगे, जैसा कि हम बोलते हैं। एक तरह से वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ पेपर पे जा पाएगा। एग्ज़ाम पूरा अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 720 में से आप देखिए 600 नंबर हमें मान के चलिए इस पेपर में, नीट के पेपर में स्कोर करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ अच्छे से। जी गौरव सर, आपने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और सिलेक्शन भी काफ़ी सारा हुआ है जी। तो ऐसे में बच्चों के लिए कोई सार्थक मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे, कोई पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए जो हमारा ये वाला लॉकडाउन वाला टाइम रहा है, कोविड वाला टाइम रहा है, इसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली परेशान हुए हैं। एग्ज़ाम की डेट्स एक्सटेंड हो गई थी, एग्ज़ाम पहले डिले हो गए थे, तो उसकी वजह से हो गया है। तो बच्चों को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि एक अच्छी गाइडेंस मिले। वो इसलिए मैंने बोला कि वो आके मेरे से भी बात कर सकते हैं, हमारी जो फैकल्टीज है उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करना, सही गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे ऐसा ना हो कि वो कहीं गलत तरीके से या गलत
एक तरह से अप्रोच के साथ पढ़ाई कर रहे हो एग्ज़ाम, क्योंकि हमें एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न पे पेपर देने बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद सर।